बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माथ ने BHU बार मूसा का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया और मरीजों और लवाहिकीन से भी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात का स्टॉक, मरीजों के डाटा समेत ड्यूटी रोस्टर के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का तिब्बी अमला से कहना था कि मरीजों को तिब्बी लिहाज से हर मुमकिन सहूलियात की बरवक्त फ्राहमी आपकी बुनियादी और पेशावराना जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में गफलत या ताखीर काबिल कबूल नहीं होगी। जो अद्वियात अस्पताल में दस्तयाब हैं वो मरीजों को फ्री मुहैया की जाएं। खबर शामिल करते हैं सिटी तहसील सराय आलमगीर से। मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम इत्तफाक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिला जेहलम की 2023 की अलविदाई मीटिंग के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में नए आने वाले मेंबरान से तारुफ और सालाना रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें सरपरस्त आला जेहलम मोहम्मद यूसुफ, सदर मोहम्मद शबीर सिंधु, लेडीज सदर मैडम बुशरा ने खिताब किया और मजीद कहा तंजीम मेंबरान के हकूक की आवाज ऐवान बाला तक पहुँचाई जाएगी। इत्तफाक ऑर्गेनाइजेशन में आए, इत्तफाक से रहें, इत्तफाक में रहें। तकरीब में शामिल अब्दुल मजीद, मोहम्मद शहजाद, ज़हूर इलाही, मोहम्मद अमजद आमिर, मोहम्मद शौकत, रिजवान भट्ट, मैडम मुसरत, मैडम सोबिया, मैडम जोबिया, मैडम नाजिया, मैडम जमीला, मैडम नबीला, मैडम आसमा ने शिरकत की। सारा इनाम कत्ल केस मुलजिम शाहनवाज को सजाए मौत और 10 लाख रुपए का जुर्माने की सजा। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला सेशन जज नासिर जावेद राना ने सुनाया और अदालत ने शाहनवाज की वालदा मुलजिमा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। याद रहे कि सारा इनाम को इनके शोहर शाहनवाज ने 22 और 23 सितंबर 2022 की रात चक शहजाद के एक फार्म हाउस में सर पर जिम में इस्तेमाल होने वाले डंपल मारकर कत्ल कर दिया था। सारा इनाम कत्ल केस की समाअत 1 साल से जायद हुई और 3 मुख्तलिफ जजेस ने केस समाअत की। सेशन जज नासिर जावेद राना से कबल एडिशनल एंड सेशन जज अता रबानी, सेशन जज आजम खान ने भी सारा इनाम कत्ल केस की समाअत की। शाहनवाज अमीर और इसकी वालदा समीना शाह पर 5 दिसंबर 2022 को फर्द जुर्म आयद हुई और 9 दिसंबर 2023 को अदालत ने केस का फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला कर दिया, जिसमें हदायत की गई है कि DROs और ROs की तरबियत रोक दी जाए। वाजिया रहे कि गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर पंजाब में इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर जस्टिस बाकिर नजफी ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में जस्टिस बाकिर नजफी ने आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की। इसी के साथ जस्टिस अली बाकर नजफी ने फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल की। लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में वाज़िया लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्यूरोक्रेसी से खिदमात लेने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है। शौकत सिद्दीकी के सुप्रीम कोर्ट के फैज हमीद समेत दीगर को फरीक बनाने के लिए 1 रोज की मोहलत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी से मुतालिक केस की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी लार्जर बेंच में शामिल हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने रूस्ट्रम पर आकर कहा है कि केस में बेंच तब्दील हो गया है। इससे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच में थे, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन भी बेंच में थे। मुझे इस बेंच में भी किसी पर एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि साबिक बेंच के 3 अरकान रिटायर्ड हो चुके हैं। सरकार की तरफ से कौन है जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जावेद विंस रूस्ट्रम पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DGI SI फैज हमीद समेत दीगर को केस में फरीक बनाने के लिए 1 रोज की मोहलत देते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी। प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर। खसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसे प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 14A के तहत गुज़िश्ता रोज दायर किया था। दौरान समाअत FIA के प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 14 के तहत समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। हालात वाकयात के तनाज़ुर में खुफिया ट्रायल का कहा गया है और साइफर सीक्रेट था तो समाअत भी इन कैमरा होनी चाहिए। रिजवान अब्बासी ने
कहा है कि चार्ज फ्रेम हो चुका है, शहादतें रिकॉर्ड होना है और शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त सिक्रेसी को मद्देनजर रखा जाए। इस पर जज ने अली बुखारी से पूछा कि आप समाअत के दौरान कहाँ थे? सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था। फर्द जुर्म अदालत में पढ़कर सुनाई गई। बादजा अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदार मंजूर करते हुए साइफर के स्क्रीन कैमरा समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कहा है कि सिर्फ मुल्ज़मान के फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कैमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।